अब चलिए मैं अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर रहा हूं। 24 लाख छात्रों का इंतजार और बढ़ गया है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। सीबीआई ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को 18 जुलाई को सुनेगा। यह नीट मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। सीबीआई को जो लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करनी थी, उसने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है, लेकिन आज भी छात्र मायूस रहे, कोई फैसला नहीं आया। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, वो डायलॉग अभी भी बहुत शाश्वत है, सत्य है, वो इससे पता चलता है। अब 18 जुलाई की तारीख जो है अगली सुनवाई उसमें होगी। अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। छात्रों का धैर्य तो टूट ही रहा है ना अंकित? बिल्कुल वो धैर्य टूट रहा है और समझा भी जा सकता है विवेक, क्योंकि जो है नतीजा हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। और जो केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और इसका मतलब तो ये है ना कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, जो रीनीट के छात्र जो मांग कर रहे हैं, जो परीक्षार्थी रीनीट करवाने की मांग कर रहे हैं, उनकी जो है जो एक उम्मीद है वो भी कम होती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे जो दिन बढ़ते जाएंगे तो फिर ये भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा सेशन ही खराब हो जाए या लेट होता चला जाए। तो इस वजह से वो आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं उन छात्रों के जहन में जो लोग रीनीट की मांग कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है, उन दोनों में एक समानता है। वो क्या समानता है? वो ये है कि दोनों ही, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या एनटीए हो, वो सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहते हैं अपने हलफनामे के आधार पर कि बड़े पैमाने पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एनटीए ने तो जो पटना का जो मामला सामने आ रहा था, वहां तक कह दिया एनटीए ने कि हमारी जांच में जो उन्होंने इंटरनल इंक्वायरी की है, उन्होंने पेपर लीक से भी इंकार कर दिया है। तो अब यहां पर सरकार हो, केंद्र सरकार हो या एनटीए हो, वो यही बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई तो रीनीट के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार और एनटीए का कहना है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई ही नहीं है, लिहाजा रीनीट का सवाल नहीं उठना चाहिए। ऐसा ही लग रहा है कि एक झूठ को छुपाने के लिए लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई झूठ बोले जा रहे हैं और 24 लाख बच्चों का भविष्य अभी भी अधर में अटका हुआ है। बिल्कुल, और ये बच्चे जो लगातार देखिए, आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी कई सारे छात्रों ने मुलाकात भी की है। उन्होंने अपनी बातें भी जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के सामने भी रखी हैं। लेकिन यहाँ पर विवेक ये भी गौर करना होगा कि देखिए, बहुत सारे छात्र हैं जो रीनीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि रीनीट ना हो। सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों ही तरह की याचिकाएं हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि अगर कुछ मामलों में गड़बड़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम जो छात्र परीक्षा में अपीयर हुए थे उन्होंने सबके ऊपर सवाल या संदेह कर देना चाहिए। यह देखना जरूरी होगा कि गड़बड़ी हुई तो किस पैमाने पर हुई और क्या वाकई में जो पूरी परीक्षा है वही कहीं कॉम्प्रोमाइज या उसके ऊपर ही सवाल उठते हैं। अगर पूरी परीक्षा पर बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर सवाल उठते हैं, एनटीए और सिस्टम जिस घालमेल की तैयारी कर रहा है, इससे यह बात तो साफ हो जाती है ना, मतलब संसाधनों से भरा हुआ देश, एक संस्था आप बनाते हैं जिसका अपना बजट है, जिसमें इतने आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक छात्र की जिम्मेदारी, अगर एक छात्र ने फॉर्म भरा है तो एक छात्र की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की भी है और उसी एक छात्र की जिम्मेदारी एनटीए की भी है। तो आखिर, और रही बात छात्रों की, 24 लाख छात्र हैं तो वहां पे बहुत आम बात है कि मनभेद और मतभेद तो होगा ही। कुछ लोग कहेंगे कि करा लो, कुछ कहेंगे कि नहीं कराओ, लेकिन जो जांच में गड़बड़ियां सामने आई है, इस पे कोई ठोस निर्णय तो निकलना चाहिए ना, और जल्दी निकलना चाहिए। बिल्कुल निकलना चाहिए विवेक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली सुनवाई के दौरान जिस बात का जिक्र किया था, वो अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। वो महत्वपूर्ण इस वजह से है कि अगर मान लीजिए कि कुछ एक छात्रों ने कहीं गड़बड़ी उनकी पाई भी जाती है और बड़े पैमाने पर वो गड़बड़ी नहीं हुई है, तो इससे जो 24 लाख छात्र अपीयर हुए थे इस एग्जामिनेशन में, जिसमें से करीबन जो 50,000 या 1 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्होंने नंबर ला करके क्वालिफाई भी किया है, उनके साथ भी कहीं इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। कुछ छात्रों की गलती की सजा 1 लाख छात्रों को आप नहीं दे सकते। ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चिंता का विषय है। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई के बाद में मद्रास आईआईटी से डेटा एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि बड़े पैमाने पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और ये हलफनामे में केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। लेकिन अंकित, वो जो ये
आईआईटी मद्रास ने रिपोर्ट दी है, तो उस पे जो इन्होंने पैमाना तय किया है, ये भी तो तय होना चाहिए ना कि वो पैमाना इनका कैसा है। वो 10 छात्रों का, 100 छात्रों का, 1000 छात्रों का, लाख छात्रों का, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, एक संख्या बतानी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक छात्र के लिए, अगर एक छात्र के साथ भी गड़बड़ी हुई है, कहीं एक जगह भी गड़बड़ी हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एनटीए में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर छोटे स्तर पर किसी केंद्र, जो परीक्षा केंद्र था, अगर वहां से पेपर लीक हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। पेपर लीक पर सरकार का हलफनामा क्या कहता है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो बताने जा रहा हूं कि हलफनामे में क्या क्या कहा गया है। नीट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी नहीं है, जो सरकार ने हलफनामा दिया उसमें यह बात लिखी गई है। सिलेबस में 25% कम होने से मार्क्स में बढ़ोतरी की गई है। आगे कहा गया है कि 2 साल तक का डेटा एनालिसिस किया गया। जो हलफनामा दिया गया है सरकार की ओर से, उसकी हम बात कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे अंकित मेरे सहयोगी, मद्रास के डेटा एनालिसिस का जिक्र भी सरकार ने अपने हलफनामे में किया है। बड़े स्तर पर किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई है। पहले तो सरकार ये मानने को तैयारी नहीं थी कि धांधली नहीं हुई, फिर कहती है कि धांधली हुई है, अब ये कह रही है कि नहीं, बड़े हुई तो है लेकिन बड़े स्तर पर नहीं हुई है। इसका यही मतलब निकलता है। जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी, ये बात भी सामने आ गई है। तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो रीनीट की मांग कर रहे हैं और कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। ऐसे कैसे होगा माय लॉर्ड? अभिषेक उपाध्याय। देखिए, यहां पर सबसे जो बड़ा सवाल है वो है लॉस ऑफ फेथ का। भरोसा टूटा है। और अंकित एकदम सही कह रहे हैं कि सरकार की सोच यही है। एनटीए और सीबीआई जितनी भी जांच पड़ताल अभी चल रही है उसमें यही आ रहा है कि स्केल क्या है। ऐसा ना हो कि स्केल के चक्कर में हम एक वर्ग ऐसा है छात्रों का जिसके साथ में अन्याय हो जाए, जिसने मेहनत से एग्जाम दिया है और वो इसकी चपेट से बाहर है। लेकिन जो मसला है वो मसला है फेथ का। अगर आपने ये मान लिया है कि लीक हुआ है, अगर आपने ये मान लिया है कि इरेगुलरिटी हुई है और उसके साक्ष्य आपके पास हैं, तो उससे पूरा का पूरा विश्वास टूट जाता है, यकीन जो है वो ध्वस्त हो जाता है। और एनटीए जैसी बॉडी जो एक नहीं बल्कि अनेक परीक्षाएं कराती है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो मैनेजमेंट की हो, मेडिकल की हो, ये जेएनयू की हो, डीयू की हो, अगर उसके साथ ये हो रहा है तो आप सोचिए कितने छात्रों के यकीन पर ये चोट पहुंची है। तो ये पहलू, दोनों ही पहलू हैं और इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्दी फैसला हो। आप जितना देरी करेंगे फैसला लेने में, जितना ये मामला उलझेगा, उतना ही छात्रों का भरोसा टूटेगा और आखिर में आप अगर 1 महीने बाद कोई सलूशन निकाल भी लेंगे तो उस भरोसे को आप रिस्टोर नहीं कर सकते हैं जो तब तक बिखर चुका होगा। और इससे अभिषेक मुझे लगता है ये भी पता चलेगा कि जो इस देश के नीति नियंता हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हों, वो भारत के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। 24 लाख बच्चों का भविष्य है, वो हर नेता के भाषण में होते हैं, हर जगह लेख में लिख दिए जाते हैं कि भारत का भविष्य ऐसा हो वैसा हो, ये बच्चे भारत का भविष्य बनाएंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। ये है भारत के भविष्य का हाल और नीति नियंता ये कर रहे हैं भारत के भविष्य के साथ। अब मैं आपको आगे बढ़ते हुए सीबीआई जो जांच कर रही है, एनटीए जो बातें अपनी कह रही है, उनकी राहें कैसे अलग है, इसके बारे में जरा आपको बताने जा रहा हूं कि सीबीआई की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, एनटीए के हलफनामे में क्या कहा गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ, ये बात सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कही है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ। एनटीए का जो हलफनामा है उसने कहा किसी भी ट्रंक से कोई पेपर गायब नहीं है। सीबीआई कह रही है कि नहीं, पेपर लीक हुआ, और ये कह रही है कि नहीं, कोई पेपर गायब नहीं है। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया पेपर के 2 सेट की सील टूटी हुई मिली। एनटीए कह रही है किसी भी ट्रंक का ताला नहीं तोड़ा गया। बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल कोई समानता नहीं है जो सीबीआई कह रही है और जो एनटीए कह रही है। इसको लेकर ये सारे पॉइंट्स हैं जो सवाल खड़े करते हैं। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि पटना के लॉन प्ले स्कूल से जले कागजात मिले थे। एनटीए इस पे क्या हलफनामे में कहा है किसी भी बड़े धांधली के कोई सबूत उनको नहीं मिले हैं। सीबीआई की रिपोर्ट है कि जले प्रश्न पत्र से 68% प्रश्नों का जो है ये मिलान हुआ है और एनटीए कह रहा है कि प्रश्न पत्र के यूनिक नंबर विशेष उम्मीदवार को ही मिलते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक तरफ सीबीआई और एक तरफ यहां एनटीए, इन दोनों के बयान काफी अलग अलग हैं। दोनों की जांच में जो दोनों के तर्क दिए जा रहे हैं वो अलग है। सीबीआई जांच कर रही है वो कुछ और कह रही है, एनटीए जांच करके कुछ और कर रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।